बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसा दिल को छू जाने वाला किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसमें आपको मखलूक खुदा की मदद करने पर अल्लाह ताला की तरफ से क्या सिला मिलता है ये पता चलेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम ज़मीन पर मेरी मखलूक की मदद करो, मैं अर्श से तुम्हारे लिए अपनी गैबी मदद उतार दूंगा। ये एक सच्चा वाक़या है। पुराने वक्तों का जिक्र है। बसरा इराक के एक शख्स ने हज का इरादा किया, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज के लिए अपना ज़ादे राह इकट्ठा किया। आजकल के दौर की तरह उस वक़्त भी लोग काफ़िलों की सूरत में हज पर रवाना होते थे। काफ़िले के अफराद को जमा करने के लिए एक इंतज़ार गाह बनाई गई थी जो उसके घर से कुछ ही दूर थी। रवानगी के रोज़ ये शख्स अपने घर वालों से अलविदा लेकर निकलने लगा तो फरते जज्बात में सबके आंसू निकल आए और सब ने उसे अपनी दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साए में रुखसत किया। इस शख्स के घर और काफिले की इंतजार गाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। ये शख्स तेज तेज कदम उठाता जा रहा था कि जंगल से कुछ पहले एक घर से अचानक किसी खातून और बच्चों के रोने की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। उन आवाज़ों में इतना दर्द था कि इससे रहा नहीं गया। वो घर के करीब पहुंचकर कान लगाकर खड़ा हो गया तो उसने सुना कि वो खातून रो भी रही थी और साथ ही साथ अपने बच्चों से कह रही थी, बेटा, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो कल रात को ही ख़त्म हो गया था और बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से मुसलसल बिलक बिलक के रो रहे थे। एक तरफ काफिले वाले उसका इंतज़ार कर रहे थे और दूसरी तरफ एक भूखा खानदान किसी गैबी मदद का मुंतज़र था। ये शख्स शशोपंज में मुबतला हो गया। आखिर आसमान की तरफ निगाह करके हाथ बुलंद करते हुए अल्लाह से गोया हुआ, या अल्लाह, आज मैं अजीब दुराहे पर खड़ा हूँ। एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ ये बेबस खानदान। ना मैं तेरी इबादत छोड़ना चाहता हूँ और ना इन लोगों को इस हाल में छोड़ सकता हूँ। तू ही रहनुमाई कर, मैं क्या करूँ। और अगले ही लम्हे इस शख्स ने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। खातून ने दरवाज़ा खोला तो ये शख्स बोला, बीबी, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। बस मैं इधर से गुजर रहा था कि तुम्हारे रोने की आवाज़ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे और खाने की चीज़ें हैं। इनसे अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। वो खातून अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और रोते हुए बोली, ए अजनबी, पिछले दिनों मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था। तभी से हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हम गरीबों पर इतना रहम किया। अल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी करे। हज से बढ़ के उस शख्स की दिली मुराद और क्या थी, लेकिन हज पर जाने के लिए कुल सरमाया तो राह खुदा में कुर्बान कर दिया था। अब ये शख्स ना तो वापस घर जा सकता था कि घर वाले क्या सोचेंगे, हज किए बगैर वापस आ गया, और ना ही बगैर ज़ादे राह के वो काफिले में शामिल हो सकता था। चनाचे वो करीब के जंगल में छुप कर बैठ गया और हज के दिनों के गुजरने का इंतज़ार करने लगा। कुछ दिनों के बाद जब हज के दिन गुजर गए और उसके काफिले के लोग जंगल के रास्ते अपने अपने घरों को जाने लगे तो ये भी चुपके से उनमें शामिल हो गया। तभी एक शख्स उससे मुखातिब हुआ और बोला, जनाब, हज मुबारक हो। मैंने आपको फलां जगह आबे जमजम पीते देखा था। फिर कुछ देर के बाद एक और शख्स बोला, मैंने आपको सही करते देखा था। एक और शख्स बोला, मैंने आपको तवाफ करते देखा था। गर्ज के हर हाजी उसकी हज के मौका पर मौजूदगी की दलील देने लगा। ये शख्स घर पहुंचा
घर वालों ने भी पुरतपाक इस्तकबाल किया और हज की ढेर सारी मुबारकबाद दी। लेकिन यह शख्स अंदर ही अंदर परेशान था कि मैं तो हज पर गया ही नहीं था, तो फिर क्यों हर हाजी मेरे वहाँ पर मौजूद होने की बात कर रहा है। जाहिरी सी बात है, हज से वापसी पर कोई हाजी झूठ तो नहीं बोलेगा, लेकिन माजरा क्या है ये समझ से बाहर है। इन्हीं सोचों में घूमते घूमते उसे नींद आ गई और वो सो गया। आलम ख्वाब में उसे बशारत मिली कि ए नेक दिल इंसान, तुमने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर मखलूके खुदा की मदद की। इसके बदले में अल्लाह ताला ने बिल्कुल तुम्हारी शक्ल के एक फरिश्ते को खलक किया और उसे तुम्हारी नियाबत में हज पर भेजा। और यही नहीं बल्कि उस फरिश्ते के हज के सारे का सारा सवाब भी तुझे ही मिलेगा, और इसीलिए हर हाजी तुम्हारी वहाँ पर मौजूदगी की दलील दे रहा है। नाज़रीन, आपको ये किस्सा सुनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आजकल हमने देखा है कि लोग दूसरी इबादत गाहों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त के नमाजी और तहज्जुद गुजार हैं, लेकिन इनके हमसाए बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं और ये लोग ना तो इनसे कोई ताउन करते हैं और ना ही किसी गरीब की मदद करना पसंद करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ज़मीन पर मेरी मखलूक की मदद करो, मैं अर्श से तुम्हारी मदद करूँगा। इसलिए हमें चाहिए कि दूसरे नेक अमाल के साथ साथ मखलूक खुदा की भी खिदमत करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। इस्लाम हमें नेकी के कामों में सबसे ज़्यादा मखलूक खुदा की खिदमत का दर्स देता है। अल्लाह ताला हम सब को मखलूक खुदावंद करीम की मदद और खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।